हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर। दोस्तों जब भी हम किसी सिविल इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए जाते हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ तो दोस्तों मैक्सिमम जो होते हैं वो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन होते हैं। वो चाहते हैं कि एक सिविल इंजीनियर को ये जो बेसिक क्वेश्चन आंसर है वो जरूर आने चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों इंटरव्यू के लिए ये क्वेश्चन आंसर आम आएंगे, बट अगर आप कहीं साइट पर भी जाएंगे तो ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको जरूर बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में ये जो सारे क्वेश्चंस है उसके मैं आंसर भी बताऊंगा, प्लस इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जो है राइट वो है दोस्तों व्हाट इज हाइट ऑफ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। मतलब एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग जो है राइट उसकी हाइट, मतलब ये जो फ्लोर से लेके सीलिंग के बॉटम तक की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 3.15 या फिर 10 फीट या फिर 10.5 फीट के करीब दोस्तों इसकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों व्हाट इज दी वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट। सीमेंट की जो एक बैग ऑफ सीमेंट एक बैग होती है उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो दोस्तों करीबन 0.347 क्यूबिक मीटर या ठीक है या फिर 1.25 क्यूबिक फीट के करीब दोस्तों इसका वॉल्यूम होता है। मतलब एक बैग जो होती है सीमेंट की, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो 0.347 क्यूबिक मीटर या फिर 1.25 क्यूबिक फीट के करीब दोस्तों ये जो वॉल्यूम होता है। उसके बाद व्हाट इज दी वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट। एक सीमेंट बैग का वेट कितना होता है, तो करीबन 50 केजी के करीब दोस्तों उसका वेट होता है। उसके बाद है व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट का जो सीमेंट का है वो दोस्तों 30 मिनट के करीब होता है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट या फिर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो दोस्तों आपको पता है सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है, तो 10 आवर्स या फिर 600 मिनट आप बोल सकते हैं कि इससे दोस्तों इसके करीब दोस्तों इसका जो है सेटिंग टाइम होता है। राइट, तो इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा कितना है, इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा 30 मिनट्स का है और फाइनल सेटिंग टाइम हमारा 10 आवर्स मतलब 600 मिनट का है। उसके बाद व्हाट इज द मिनिमम नंबर्स ऑफ बार फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम। एक रेक्टेंगुलर कॉलम में दोस्तों कितने बार्स होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल कॉलम है। ठीक है, तो उसमें दोस्तों मिनिमम कितने बार्स होने चाहिए, 4। ठीक है, चारों कॉर्नर पे एक एक बार लगाएंगे तो रेक्टेंगल कॉलम में कितने बार्स आएंगे, 4। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द मिनिमम नंबर्स ऑफ बार फॉर सर्कुलर कॉलम। सर्कुलर कॉलम में दोस्तों मिनिमम 6 नंबर्स ऑफ बार्स हमारे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब। कंक्रीट क्यूब जो होता है राइट, कंक्रीट क्यूब टेस्ट हम कहते हैं, उसकी साइज क्या होती है, तो उसकी साइज होती है दोस्तों करीबन 150 बाई 150 बाई 150 mm राइट, या फिर 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर की उसकी साइज होती है। उसके बाद हाउ मच लेयर नीड टू बी फिल कंक्रीट क्यूब फॉर टेस्टिंग। कितने लेयर में कंक्रीट क्यूब को भरना पड़ता है, तो 3 लेयर में दोस्तों मिनिमम कंक्रीट क्यूब को फिल करना पड़ता है। हाउ मच लेयर नीडेड टू स्लम कोन फॉर डेस्ट। दोस्तों स्लम कोन को फिल कितने लेयर में किया जाता है, तो स्लम कोन को दोस्तों 4 लेयर में फिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज दी वैलिडिटी ऑफ यूज ऑफ सीमेंट। सीमेंट दोस्तों कितने महीने तक अच्छा रहता है राइट, कितने महीने के अंदर उसको यूज़ कर लेना चाहिए, तो 3 महीने के अंदर कोई भी सीमेंट बैग हो उसको यूज़ कर लेनी अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद है फॉर विच टेस्ट यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इज यूज राइट, जनरली हम उसे UTM कहते हैं। ठीक है, UTM का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। UTM का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, और दोस्तों ये यूज होती है कंप्रेशन टेस्ट ऑफ कंक्रीट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट राइट। कंक्रीट का कंप्रेशन स्ट्रेंथ के लिए भी यूज होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील के लिए भी दोस्तों ये UTM मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो है हमारी यूज होती है। उसके बाद है व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर कंक्रीट। कंक्रीट का मिनिमम पीरियड क्या है, तो इन नॉर्मल वेदर इट्स 7 डेज, 7 दिन में दोस्तों क्योर हो जाता है। ड्राई में दोस्तों 10 दिन का उससे टाइम लगता है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद व्हाट इज द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब क्या, डिफ्लेक्शन मीन्स टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट। याद रखना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डिफ्लेक्शन क्या है, तो डिफ्लेक्शन क्या है दोस्तों, टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट जो होता है मेंबर में उसे डिफ्लेक्शन कहा जाता है। उसके बाद पूछा जाएगा कि डिफॉर्मेशन क्या है। डिफॉर्मेशन क्या है, ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है राइट। डिफ्लेक्शन हमारा टेम्पररी है जबकि डिफॉर्मेशन हमारा परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है राइट। उसके बाद
व्हाट इज फॉर्मूला फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, तो ये हमारा है 0.7 रूट एफ सी के, राइट। मतलब ये इस तरह से भी लिखा जाता है कि जैसे कि 0.7 रूट एफ सी के, इस तरह से दोस्तों जनरली ये लिखा जाता है, आपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा, राइट। इस तरह से यहाँ पे 0.7 के करीब होता है, ठीक है, इस तरह से ये लिखा जाता है। ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो 0.7 रूट एफ सी के आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है बट विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड ऑर्डिनरी कंक्रीट, कौन से ग्रेड ऑफ कंक्रीट को ऑर्डिनरी कंक्रीट कहा जाता है, तो M10 से 20 तक का जो भी कंक्रीट बनता है रेशियो वाला, उसे हमें ऑर्डिनरी कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट कॉल्ड स्टैंडर्ड कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट किसे कहते हैं, M25 से लेके M35 तक के कंक्रीट को स्टैंडर्ड कंक्रीट बोला जाता है। उसके बाद विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, मतलब कौन से कंक्रीट को हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहा जाता है, तो M60 से M80 तक के कंक्रीट को हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहा जाता है। उसके बाद हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू मिक्स कंक्रीट इन मिक्सचर मशीन, दोस्तों मिक्सचर मशीन में जो कंक्रीट है वो कितने मिनट तक हमें मिक्स करना चाहिए, तो मिनिमम 2 से 3 मिनट तक दोस्तों मिक्सचर मशीन में उसे मिक्स होने देना चाहिए, तभी दोस्तों वो अच्छे से मिक्स होता है और एक अच्छा कंक्रीट हमें बन के मिलता है। उसके बाद विच डायमीटर ऑफ बार शुड बी यूज फॉर चेयर्स, जो चेयर्स जो होती है, राइट, जनरली आपने देखा होगा इस शेप में चेयर्स होती है, ये ऊपर और नीचे के बार्स को सपोर्ट करने के लिए, राइट। तो ये जो चेयर होती है उसका मिनिमम डायमीटर जो एज पर IS कोड जो बताया गया है वो 12 mm डायमीटर का मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज मिनिमम कवर फॉर फुटिंग कॉलम स्लैब एंड बीम, राइट, ये जरूर याद कर लेना, ये चारों के जो कवर है, तो दोस्तों फुटिंग के लिए मिनिमम 50 mm का कवर चाहिए, कॉलम में मिनिमम 40 mm का कवर चाहिए, स्लैब में 20 और बीम में 25 mm का कवर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, राइट। कंक्रीट का कवर क्या है ये भी आपको पूछा जाएगा, और क्यों प्रोवाइड किया जाता है ये भी पूछा जाता है। उसके बाद है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोस्ट यूज सीमेंट कंक्रीट, M10 M15 M20 M25 का रेशियो याद कर लीजिए। देखिए M10 का है 1 जैम 3 जैम 6, M15 का है 1 जैम 2 जैम 2 जैम 4, M20 का है 1 जैम 1.5 जैम 3, M25 का है 1 जैम 2, राइट। और रेशियो में दोस्तों जो ये 1 होता है ये सीमेंट होती है, जो बीच वाला होता है वो सैंड होती है, तीसरा जो होता है वो एग्रीगेट होती है, ये याद रख लेना, ठीक है। अब इसको याद रखने का सिंपल फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, तो आप नंबर याद लिखिए 136, M10 M15 का 124, M20 का 1153, राइट, मतलब 1153 याद रख लीजिए, M25 का 112 आप याद रख लीजिए, इस तरह से आपको रेशियो याद रह जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, स्लैब की दोस्तों मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए 125 mm, राइट। कोई भी स्लैब अगर आप देखें तो उसकी मिनिमम थिकनेस 125 mm, मतलब 4.5 इंच से दोस्तों ज़्यादा हमारा थिक दोस्तों स्लैब होना चाहिए। उसके बाद है व्हाट इज द हाउ मच वाटर एब्जॉर्ब इज अलाउड फॉर ब्रिक, ब्रिक में कितना पानी एज्यूम कर सकती है, मतलब वो अलाउड है, राइट। तो 20% से ज़्यादा अगर ब्रिक पानी एज्यूम करेगी तो वो चलेगा नहीं, मतलब वो ब्रिक हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये लिमिट दी गई है IS में 20% से ज़्यादा दोस्तों ब्रिक वाटर ऑब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर फॉर डोवेल बार, डोवेल जो बार होते हैं उसके लिए मिनिमम डायमीटर 12 mm का यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद व्हाट इज मिनिमम अलाउेबल pH वैल्यू ऑफ वाटर, pH वैल्यू जो कंस्ट्रक्शन जो पानी हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं उसमें मिनिमम किस pH वैल्यू वाला वाटर जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो है दोस्तों 6 से कम होगा तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो उससे दोस्तों कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे डिफेक्ट पड़ता है। व्हाट इज़ द लैप लेंथ ऑफ बार, दोस्तों जब हम स्टील को लैप करते हैं, राइट, तो ये जो लैप लेंथ है ये करीबन 24D के करीब होनी चाहिए, राइट, 24D, D मतलब डायमीटर ऑफ बार। अगर दोस्तों यहाँ पे 24 है और हमारा डायमीटर 10 है तो हमें करीबन 240 mm का लैप करना जरूरी है, ठीक है। 240 mm का लैप यहाँ पे जरूरी हो जाता है। तो याद रखना कि लैप लेंथ में कंप्रेशन जोन के लिए जो लैप लेंथ है वो दोस्तों करीबन है 24D जो है, राइट, इसके करीब हमें लैप लेंथ देनी चाहिए।
उसके बाद है व्हाट इज लैब लेंथ फॉर बार फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। M20 ग्रेड का कंक्रीट के लिए दोस्तों लैब लेंथ क्या होनी चाहिए। कॉलम के लिए दोस्तों 45D होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बीम के लिए करीब 60D के करीब होनी चाहिए। स्लैब में दोस्तों 60D की करीब होनी चाहिए। ये याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है कि लैब लेंथ क्या होनी चाहिए M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। कॉलम के लिए 45D और बीम के लिए 60D, स्लैब के लिए 60D, ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद व्हाट इज द लैब लेंथ ऑफ बार फॉर टेंशन जोन। तो टेंशन जोन में दोस्तों 50D या 60D की दोस्तों लैब लेंथ होनी चाहिए, ठीक है, ये जरूर याद रख लेना। उसके बाद है व्हाट इज सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट क्या है, व्हाई इट इज कॉज, मतलब सेग्रीगेशन क्या है। द सेग्रीगेशन इज द प्रोसेस इज द सेपरेशन ऑफ सैंड सीमेंट एग्रीगेट इन कंक्रीट, राइट, इज कॉल्ड एज सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट। दोस्तों जब कंक्रीट को बहुत ज़्यादा हाइट से फेंका जाता है तब सीमेंट सैंड एग्रीगेट सब अलग हो जाते हैं, तो इसे सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट कहा जाता है। इट कॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो, राइट, इम्प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो। और दोस्तों कॉज प्योर ऑफ 1.5 मीटर हाइट, 1.5 मीटर की हाइट से ऊपर से अगर कंक्रीट को फेंका जाए तो दोस्तों वो उसमें दोस्तों कंक्रीट में सेग्रीगेशन हो जाता है और वाटर सीमेंट रेशियो अच्छा नहीं होने पर भी दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है वो आती है। व्हाट इज द स्टोरेज प्रोसीजर फॉर सीमेंट। सीमेंट को कैसे स्टोर करना चाहिए, तो दोस्तों सीमेंट को ऑलवेज सीमेंट ड्राई प्लेस में रखना चाहिए। 300 mm का गैप रखना चाहिए दीवार पर से, ठीक है। सीमेंट नेवर प्लेस द सीमेंट बैग इन डायरेक्टली ऑन फ्लोर, ऑलवेज प्रोवाइड अ मिनिमम 200 mm, राइट, मतलब फ्लोर और जो सीमेंट बैग रखी है उसके बीच में 200 mm का गैप रखना जरूरी है। मतलब ये फ्लोर है तो उसको 200 mm ऊपर हमें रखना चाहिए। नेवर पुट मोर देन 10 नंबर्स ऑफ बैग सीन स्टैक। दोस्तों एक के ऊपर एक 10 बैग हमें नहीं रखनी है। कीप नेवर मेक द सीमेंट स्टोरेज नियरली केमिकल अफेक्टेड फ्लोर, मतलब केमिकली अफेक्टेड फ्लोर जो है, राइट, उस पर हमें सीमेंट बैग कभी नहीं रखनी है, राइट, और मॉइस्चर अफेक्टेड एरिया में भी सीमेंट बैग नहीं रखनी है। कैलकुलेशन फॉर नंबर्स ऑफ स्टीरअप्स इन बीम, राइट, तो नंबर्स ऑफ स्टीरअप जो बीम है उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्लियर स्पान डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग +1, मतलब क्लियर स्पान जो हमारा है, ठीक है, क्लियर स्पान डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, राइट, स्पेसिंग +1, राइट, ये फॉर्मूला है नंबर्स ऑफ स्टीरअप बीम में फाइंड करने का। उसके बाद बात करेंगे कि व्हाट इज टीएमटी का फुल फॉर्म क्या है या फिर टीएमटी क्या है। तो टीएमटी का फुल फॉर्म है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, ठीक है, टीएमटी का फुल फॉर्म है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। टीएमएक्स का फुल फॉर्म क्या है, वो थर्मेक्स पावरेड बार, राइट। ये दोस्तों ये दोनों जो है ये प्रोसेस है स्टील बनाने की, राइट, ये कोई कंपनी का नाम नहीं, ये स्टील बनाने की प्रोसेस है। थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार है मतलब टीएमटी, और थर्मेक्स मतलब थर्मेक्स पावरेड टीएमटी जो स्टील बार है, राइट, उसे टीएमएक्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एचडी क्या है, तो एचडी दोस्तों क्या है, सुपर डक्टाइल बार से, राइट, इन दोनों के ऊपर का जो बार है वो एचडी बार मतलब सुपर डक्टाइल बार है। HYHD का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, राइट, इन तीनों के ऊपर का बार मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार दोस्तों, उसको HYHD बार कहा जाता है। उसके बाद व्हाट इज CTD बार, मतलब दोस्तों कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार, ठीक है, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार, CTD का फुल फॉर्म होता है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार। व्हाट इज द एंगल ऑफ स्टेयरकेस फ्लाइट, दोस्तों स्टेयरकेस की फ्लाइट का एंगल कितना होना चाहिए, मिनिमम 25 डिग्री और मैक्सिमम 40 डिग्री के बीच का। दोस्तों कोई भी स्टेयरकेस की फ्लाइट हो, मतलब ऐसी जो फ्लाइट जाती है, ठीक है, तो ये जो एंगल है ये 25 या फिर 40 डिग्री के बीच का होना चाहिए, उससे ज़्यादा या फिर कम नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम मैक्सिमम हाइट ऑफ राइजर फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, राइट, जो राइजर होते हैं स्टेयर के अंदर, ठीक है, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए उनकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 150 mm से लेके 200 mm के बीच में दोस्तों ये जो राइजर होते हैं, राइट, ये वाले उसकी हाइट हमें रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज़ द मिनिमम मैक्सिमम विड्थ ऑफ ट्रेड मतलब ये मैंने स्टेयर बनाई है तो ये वाला जो पोर्शन होता है, राइट, इसको ट्रेड बोला जाता है। तो ट्रेड 2500 mm से लेके 300 mm के बीच में 250 mm से लेके 300 mm के बीच में हमारा ट्रेड होना चाहिए। मिनिमम 250 mm और मैक्सिमम 300 mm के बीच में हमारा ट्रेड जो होना चाहिए। व्हाट इज़ द मिनिमम हुक लेंथ, राइट, जो स्टील के अंदर जो ये बैंड होता है, राइट, इसको हुक कहा जाता है। तो हुक लेंथ दोस्तों करीबन हमारी होनी चाहिए 90, राइट, 90 और 75 mm, राइट। अगर 90 कम होता हो तो 75 लेना है, 90 ज़्यादा होता है तो 90 ही हमें लेना है, ठीक है, ये याद रखना।
तो उसके बाद हाउ मच ब्रिक नीडेड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ 230 mm ब्रिक वॉल, राइट 230 mm की थिकनेस वाली और 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है, तो उसके 496, मतलब आप राउंड फिगर में 500 पकड़ के चलिए कि 500 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स हमें लगेंगी, ठीक है। ये एग्जैक्ट फिगर है बट 500 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स हमारी यूज़ होती है। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ मच ब्रिक नीडेड फॉर 150 mm थिक वॉल, मतलब हाफ वॉल, मतलब सिंगल वॉल में 256 नंबर पर स्क्वायर फीट हमें ब्रिक हमारी कंज्यूम होती है। याद रखना ये थंब रूल के हिसाब से है। व्हाट इज दी ब्लीडिंग इन कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट अंदर ब्लीडिंग क्या है, व्हेन वाटर कम आउट फ्रॉम जस्ट मैट कॉन्क्रीट और फ्रेश कॉन्क्रीट इट्स कॉल्ड ब्लीडिंग ऑफ कॉन्क्रीट। दोस्तों अगर कॉन्क्रीट में से पानी ऊपर आ जाए, मतलब पानी सब अलग हो जाए, राइट ऊपर की सर्फेस पे आ जाए, तब दोस्तों ब्लीडिंग ऑफ कॉन्क्रीट है। ये भी दोस्तों एक डिफेक्ट ऑफ कॉन्क्रीट है। उसके बाद व्हाट इज मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कॉन्क्रीट, दोस्तों मैक्सिमम अलाउबल फ्री फॉल ऑफ कॉन्क्रीट 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट पे से हमें कॉन्क्रीट को नहीं फेंकना है। व्हाट इज द एंगल ऑफ हुक इन स्टीरप्स, एंगल ऑफ हुक जो स्टीरप्स के अंदर दोस्तों हुक का जो एंगल है, राइट वो दोस्तों 135 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाउ मच बार शुड बी लैपेड इन बार बेंडिंग जोन, बार बेंडिंग जोन में कितने बार लैप करने, तो दोस्तों 50% ही बार लैप करने हैं, ठीक है, एक जोन के अंदर। उसके बाद व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग, जैसे मैंने बताया कि 0.035 to 1.23 क्यूबिक फीट के बीच में होना चाहिए। और दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ स्टील बार के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, तो d²/162 दोस्तों हमारा ये फॉर्मूला यूज होता है वेट ऑफ स्टील बार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर d हमारा सपोज ये यहाँ पे 10 d हमारा 10 है, तो 10 × 10 डिवाइडेड बाय 162 हम करेंगे, तो d का जो आएगा, ठीक है, वो करीबन आएगा 0.61 समथिंग दोस्तों, यहाँ पे उसकी जो है वो आएगा, ठीक है। दोस्तों इस तरह से ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस है।